हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एस्टेट हरियाणा जी के मैराथन क्लास की प्यारे से सेशन में। आज की जो ये क्लास है इसमें जो एस्टेट के जो पेपर हुए हैं 2015 से लेकर और 2025 तक, और उनमें जो हरियाणा जी के पूछी गई है उन सभी क्वेश्चन को इस मैराथन क्लास के अंदर इंक्लूड किया गया है। आज की मैराथन क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें 331 क्वेश्चन है टोटल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसमें आज आज वाली जो ये मैराथन क्लास है इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए अब हम शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। पहला क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है? मदर टेरेसा को, अमृत कौर को, पुतली बाई को, या फिर अरुणा आसफ अली को? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है? अरुणा आसफ अली को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? हरियाणा के गांधी किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को, मूलचंद जैन को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या फिर दादा भाई नौरोजी को? तो हरियाणा के गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूलचंद जैन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किस हरियाणवी ने विश्व के आयरन मैन का खिताब जीता है? सचिन कात्यायन, विनोद घायल, राहुल टूरन और नरेश कुंवर सिंह। तो विश्व के आयरन मैन का खिताब किसने जीता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल टूरन। अब जो ये MCQ चल रहे हैं ना, इनको हम जल्दी जल्दी से कवर करेंगे क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन भी ज़्यादा है और जहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ एक्सप्लेन करते ही चलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारी स्क्रीन के ऊपर कि हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? इनमें से जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना कि हरियाणा का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद, हिसार, भिवानी और गुड़गांव। तो कौन सा हो जाएगा इसमें सही आंसर? हमारा ऑप्शन ए, फरीदाबाद। इसकी क्षेत्रफल तो इसका सबसे कम है और इसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है। और दूसरा जनसंख्या में कौन सा आ जाएगा? गुड़गांव। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? पंजाब है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, या फिर उत्तर प्रदेश है? तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? राजस्थान राज्य। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हरियाणा राज्य पूर्व दिशा में डैश से घिरा है? हरियाणा राज्य के पूर्व दिशा में इनमें से बताना है कौन है? घग्गर नदी है, यमुना नदी है, शिवालिक की पहाड़ी है, या फिर अरावली पर्वतमाला है? तो हरियाणा के पूर्व दिशा में क्या है? यमुना नदी है, जो हरियाणा और यूपी के बीच एक बाउंड्री का काम भी करती है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम किस में है? पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे कम लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार किसका था? वो था अपने हरियाणा का ही था। कितना था? 879। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? वामन पुराण में, पृथ्वी पुराण में, पुराण कथा में, या फिर कथा साहित्य में? तो जो थानेसर और कुरुक्षेत्र का एरिया है उसमें बहने वाली नदियों का विवरण किस में दिया गया है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वामन पुराण में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो हरियाणा शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बगीचा राज्य, भगवान का वास, भगवान का अपना देश, या फिर 5 जिलों की भूमि? तो हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, भगवान का वास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया है? बाणभट्ट जो है हर्षचरित के दरबार में रहता था, उसका राजकवि था। जो बाणभट्ट है इसने हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया है? अब हरियाणा से, बारमना से, श्रीकंठ जनपद और हरिमाला। तो बाणभट्ट ने जो हर्षचरित लिखी थी उसमें हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया है? श्रीकंठ जनपद के नाम से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अलबरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थी। जो अलबरूनी है उसके अनुसार थानेसर के मंदिर में जो मूर्तियां पाई गई थी वो कौन सी धातु से बनी हुई थी? लोहे से, तांबे से, पीतल से, या फिर चांदी से? जो मूर्तियां पाई गई थी थानेसर के मंदिर में वो बनी हुई थी पीतल की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियाँ दृष्टवती और डैश है? हरियाणा में कौन सी नदियाँ हैं? दृष्टवती और एक और नदी है जिसको पवित्र नदी भी माना जाता था। सरस्वती, गोदावरी, यमुना और शिवालिक। तो कौन सी हो जाएगी हमारी इसमें सही? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरस्वती नदी और दृष्टवती नदी दोनों को ही पवित्र नदी हरियाणा में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि हरियाणा के लोग किसी भी कीमत पर तुर्क शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे? कौन इतिहासकार है जिसने लिखा है कि हरियाणा के जो लोग थे वो किसी भी कीमत पर तुर्क शासन को स्वीकार नहीं करना चाहते थे? तो कौन इतिहासकार था वो? मिनहाज सिराज, या फिर सद्दुद्दीन हसन निजामी, या फिर उतबी, या फिर अबुल फजल? तो इन चारों में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सद्दुद्दीन हसन निजामी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है
कि महात्मा बुद्ध के द्वारा अपनी पदरत से पवित्र किए गए स्थानों में हरियाणा में सर्वाधिक चर्चित नगर जो है कम्मा सदम था, जिसे वर्तमान में कहा जाता है। महात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने अपनी पदरत से हरियाणा के एक स्थान को पवित्र किया था और उसको उस जो स्थान था उसको प्राचीन समय में कम्मा सदम के नाम से जाना जाता था। अब वर्तमान में उसका क्या नाम है? कुरुक्षेत्र है, थानेसर है, कैथल है या फिर गुरुग्राम है। तो ये कम्मा सदम किसका नाम है? ये हो जाएगा कैथल का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्न में से कौन सा पहला अभिलेख है जिसमें दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र को हरियाणा क्षेत्र कहा गया है? कौन सा पहला अभिलेख है जिसमें दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को हरियाणा क्षेत्र कहा गया है? पालम बावली अभिलेख, दिल्ली स्तंभ लेख या फिर चाहमान अभिलेख या फिर उपयुक्त सभी? तो कौन सा अभिलेख है जिसमें दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को हरियाणा कहा गया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पालम बावली अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को दर्शाया गया है? नचारखेड़ा, कपालमोचन, लाडनू और बिजोलिया। तो हरियाणा की राजधानी दिल्ली कौन से अभिलेख में बताया गया है? लाडनू अभिलेख, जो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? अलबरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में डैश निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां मिली है? चांदी, सोना, पीतल और लोहा। एक क्वेश्चन तो पहले भी आया है कि अलबरूनी के अनुसार थानेसर में जो मूर्तियां मिली है वो कौन सी धातु की पाई गई है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, पीतल। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? हरियाणा में सबसे पहले मानव के साक्ष्य किस स्थान पर मिले थे? कुनाल, फतेहाबाद, बिरडाना, फतेहाबाद, पिंजौर, पंचकुला या फिर उपयुक्त सभी? तो सबसे पहले मानव के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से मिले थे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुनाल, फतेहाबाद से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हरियाणा के नवीनतम पुरातत्व खोजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल के रूप में जाना जाता है? बनावली, सिवाल, कुनाल और राखीगढ़ी। तो कौन सा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है हरियाणा के अंदर? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राखीगढ़ी। अब ये हासी के अंदर आता है, हिसार के अंदर नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? नीताथल, भिवानी, बनावली, यमुनानगर, राखीगढ़ी, फतेहाबाद और कुनाल, कुरुक्षेत्र। अब इसमें एक साइड तो दिए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो, और दूसरी साइड दिए गए हैं कि वो जो नगर है वो कौन से ज़िले में है या फिर कौन से क्षेत्र से वो जुड़े हुए हैं। जैसे मीताथल बताया गया भिवानी, राखीगढ़ी फतेहाबाद, बनावली यमुनानगर में और कुनाल कुरुक्षेत्र में। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें जो करेक्ट है ना वो बताना है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि मीताथल भिवानी में है, राखीगढ़ी फतेहाबाद में नहीं। अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि राखीगढ़ी कहाँ है? हांसी के अंदर है। कुनाल कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं आता ये एरिया, ये आता है फतेहाबाद में, तो ये भी गलत हो गया। बनावली यमुनानगर, बनावली भी कहाँ आता है? फतेहाबाद के अंदर, यमुनानगर में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में से किस रचना में रोहतक नाम का उल्लेख है? रोहतक नाम का उल्लेख कौन से रचना में है? दिव्यवदान में है, मंजिम निकाय में है, नकुल दिग्विजयम में है या फिर कथाकोश में है? तो रोहतक नाम का उल्लेख कहाँ मिला है हमें? नकुल दिग्विजयम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता है? हरित देश, हरित प्रदेश, बहुधान्यक और हरित धान्यक। तो महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया है? बहुधान्यक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? महाभारत के एक संस्कृत गद्य लेखक और कवि बाणभट्ट का एक प्रधान कार्य राजा की डैश जीवनी है? हर्षवर्धन की है, पृथ्वीराज चौहान की है, अकबर की है और बाबर की है। बाणभट्ट ने एक संस्कृत के अंदर एक अपनी वो लिखी थी, एक रचना की थी जिसका नाम था हर्षचरित। तो ये पूछा हुआ है कि वो किस राजा के ऊपर बेस्ड थी? वो जो जीवनी लिखी थी वो किस राजा के ऊपर बेस्ड थी? हर्षवर्धन के ऊपर, पृथ्वीराज चौहान, अकबर और बाबर। तो बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के। तो हर्षवर्धन के दरबार में रहता था तो हर्षवर्धन की जीवनी लिखेगा जिसका नाम था हर्षचरितम। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? वेन्सवांग डैश के शासनकाल में भारत आया था? इंदिरा गांधी के टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे, शाहजहाँ के टाइम पे और वाजपेयी के टाइम पे। तो वेन्सवांग कब आया था ये चीनी यात्री? हर्षवर्धन के टाइम पे भारत में आया था और ये 629 से 644 ईस्वी तक भारत में रहा था। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है। राजा हर्षवर्धन है, उन्होंने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है। इनमें से बताना है, जो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा नाटक है जो राजा हर्षवर्धन ने लिखा है? वर्तांजलि, नारायणियम, नागानंद या उक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि राजा हर्षवर्धन ने कौन सा प्रसिद्ध नाटक लिखा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नागानंद। जो राजा हर्षवर्धन है उन्होंने तीन रचनाएं लिखी थी। एक तो नागानंद है, एक रत्नावली और एक प्रियदर्शिका है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? पानीपत का डैश युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत के रूप में चिन्हित है? पानीपत का कौन सा युद्ध है जिससे मुगल साम्राज्य की शुरुआत भारत में हुई थी? पानीपत का पहला युद्ध था, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 के अंदर, जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, उसी से मुगल साम्राज्य की नींव भारत में पड़ गई थी।
और पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध। एक तो हुआ एक तरफ तो था बाबर और दूसरी तरफ कौन था? इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि किस युद्ध क्षेत्र में आर्टिलरी और बंदूक पाउडर के अग्नि आयुध को पहली बार मुगलों ने पेश किया था? मुगलों ने पहली बार आर्टिलरी और बंदूक पाउडर का जो इस्तेमाल है भारत में कब किया था? पानीपत की पहली लड़ाई में, तराइन की पहली लड़ाई में, पानीपत की दूसरी लड़ाई में और करनाल की लड़ाई के अंदर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पानीपत की पहली लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की, भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की शुरुआत किसने की थी? पानीपत की पहली लड़ाई ने, नहीं, पानीपत की तीसरी लड़ाई ने, पानीपत की पहली लड़ाई ने, पानीपत की दूसरी लड़ाई ने और तराइन की लड़ाई ने। तो भारत में जो मुगल साम्राज्य की शुरुआत किसने कर दी थी? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में हुई थी। दूसरी लड़ाई पानीपत की 1556 में हुई थी और तीसरी हुई थी 1761 के अंदर। तो तराइन की लड़ाई दो हुई थी, एक तो जो पहली लड़ाई थी 1191 में और दूसरी हुई थी 1192 में। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि मुगलों के समय में शेख जुनैद गुरबती व मोहनाती कहाँ के सूफी मत के प्रमुख प्रचारक थे? जो ये शेख जुनैद गुरबती है और मोहनाती कहाँ के सूफी मत के प्रचारक थे? ये थानेसर के थे, ये नारनौल के थे, ये हिसार के थे या फिर ये झज्जर के थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, थानेसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि निम्नलिखित में से किस सूफी मत के नाम पर झज्जर जिले के दुजाना कस्बे का नाम है? कौन से सूफी मत था जिसके नाम पर झज्जर जिले के दुजाना कस्बे का नाम है? शेख अब्दुल कुदुस, अब्दुल शंकुर खिलमा या फिर गुलाम कादिर जिलानी या फिर शाह दुजान? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह दुजान के नाम पर झज्जर के दुजाना कस्बे का नाम है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि निम्नलिखित में से हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है? बंसीलाल ने, सर छोटूराम ने, चौधरी देवीलाल ने और ओम प्रकाश चौटाला ने। तो छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया है? चौधरी देवीलाल ने। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है निम्नलिखित में से किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? छोटूराम, ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल और बनारसी दास गुप्ता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटूराम। और सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? वो हमारा सही आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश चौटाला, 5 बार शपथ ली थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का मुख्य आयुक्त कौन है? श्री टी.सी. गुप्ता है, श्री विजयवर्धन है, श्री राजेश खुल्लर और श्री विकास गुप्ता। तो हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग है उसका मुख्य आयुक्त कौन है? ऑप्शन बी, श्री विजयवर्धन। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि निम्न में से कौन एक पुलिस जिला है किंतु हरियाणा राज्य का जिला नहीं है? पलवल है, हांसी है, मानेसर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हरियाणा राज्य का जिला तो है परंतु एक नहीं, हरियाणा राज्य का पुलिस जिला है, हरियाणा का जिला नहीं है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? मानेसर। मानेसर एक पुलिस जिला है पर एक जिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी और न्यायमूर्ति प्रीतम पाल पहले लोकायुक्त थे। केवल एक सही है इसमें, ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं इसमें। इस क्वेश्चन को हम ड्रॉप कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि शिवालिक पहाड़ियाँ जो है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं हरियाणा के किस जिले में है? रोहतक में है, अम्बाड़ा में है, गुरुग्राम में और सोनीपत में। तो शिवालिक पहाड़ियों की बात कर रहे हैं तो शिवालिक पहाड़ियों में से कहाँ हो जाएंगी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अम्बाड़ा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? मेसोजोइक काल में, पैलियोजोइक काल में, सेनोजोइक काल में या फिर जुरासिक काल में? तो हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ इनका निर्माण कौन से काल में हुआ था? सेनोजोइक काल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि हरियाणा सरकार के द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम या किस निकाय द्वारा प्रकाशित की गई है? गौ सेवा आयोग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय पशुधन प्रोजेक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो स्कीम है ये कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही है? ये हो जाएगा हमारा आंसर इसमें, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है 1789 से 94 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर डैश का शासन था? तो इनमें से बताना 4 ऑप्शन में से कि 1789 से लेकर 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? राजा जी सिंधिया का या फिर राजा उमेद सिंह का या फिर महादजी सिंधिया या फिर माधवराव सिंधिया? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा महादजी सिंधिया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को डैश के द्वारा हड़प लिया गया था? जब 1849 में सिखों की हार हो गई थी तो हरियाणा के ऊपर किसने अधिकार कर लिया था? राजपूतों ने, पेशावर ने, मराठों ने या फिर अंग्रेजों ने? तो किसने अधिकार कर लिया था? अंग्रेजों ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि दारा सिकों के बुरे समय में हरियाणा के किस शेर ने आखिरी समय तक उसकी मदद की थी? फिरोज खां मेवाती ने, हसन खां मेवाती ने या फिर नाहर खां मेवाती ने या फिर ये सभी? इसमें पूछा है कि दारा सिकों की मदद किसने की थी। अब इसमें कई तो ऐसे हैं कि डी ऑप्शन को देख के डी लगा देंगे कि ये सभी, तो उससे उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
पर हमारा जो सही आंसर वो कौन सा है, ऑप्शन ए सही है कि फिरोज खां सोमयावाती हैं, उन्होंने दारा सिकों की आखिरी समय तक मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, हरियाणा में सबसे पहला व्यक्ति जिसने औरंगजेब की व्यवस्था को बिगाड़ा, उसकी शाही सेना तक को लूटा, वो कौन था? सावलिया मेव था, हाथी सिंह बड़गुजर, या फिर राव नंदराम, या फिर बाल किशन। तो हरियाणा का पहला व्यक्ति बताना जिसने यो औरंगजेब जो था उसकी व्यवस्था को बिगाड़ा और उसकी शाही सेना को भी लूट लिया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सावलिया मेव। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, निम्न में से किसके द्वारा 18वीं शताब्दी में रेवाड़ी राज्य की स्थापना की गई थी? राव नंदराम, राव बालकिशन, राव गुजरमल और भवानी सिंह। तो 18वीं शताब्दी में रेवाड़ी राज्य की स्थापना किसने की थी? राव नंदराम ने की थी। और रेवाड़ी में जो रानी का तालाब है वो उसका निर्माण भी किसने करवाया था? राव नंदराम ने ही करवाया था। और क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, निम्न में से रेवाड़ी का कौन सा शासक करनाल के युद्ध में मुगल शासक मोहम्मद शाह की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था? राव नंदराम, राव बालकिशन, राव गुजरमल और भवानी सिंह। तो करनाल का जो युद्ध हुआ था 1739 के अंदर, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला जो है इन दोनों की सेनाओं के बीच में हुआ था। तो जो मोहम्मद शाह रंगीला था मुगल बादशाह जो दिल्ली में गद्दी के ऊपर बैठा था, इनकी तरफ से कौन लड़ रहा था? जो जिसका संबंध रेवाड़ी से है और वो वीर गति को प्राप्त हो गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राव बालकिशन। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, निम्न में से किसे औरंगजेब ने गासेड़ा की जागीर प्रदान की थी? औरंगजेब ने किसको गासेड़ा की जागीर प्रदान की थी? सावलिया मेव को, हाथी सिंह बड़गुजर को, राव नंदराम को और बाल किशन को। तो जो सावलिया मेव है ये हमने पीछे पढ़ाया कि इसने तो औरंगजेब की सेना को भी लूट लिया था, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये गलत हो गया। राव नंदराम जिन्होंने रेवाड़ी की स्थापना की थी ये भी गलत हो जाएगा, और ये राव बाल किशन ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हाथी सिंह बड़गुजर, जिसको औरंगजेब ने गासेड़ा की जागीर प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि निम्नलिखित में से किस शहर को सिखों की पहली राजधानी होने का गौरव प्राप्त है? सिहरी खांडा को, लोहागढ़ को, अम्बाड़ा और सिरसा। तो सिखों की पहली राजधानी होने का गौरव प्राप्त किसको है? लोहगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि निम्न में से किसके कहने पर बंदा सिंह बहादुर ने संन्यास छोड़कर युद्ध किए थे? गुरु अर्जुन देव के, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और गुरु जानकी दास। तो बंदा सिंह जो बहादुर है उन्होंने किसके कहने पर संन्यास को छोड़कर दोबारा युद्ध करने शुरू किए थे? हमारा सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने निम्न में से किसे अपना सैनिक मुख्यालय बनाया था? सिहरी खांडा को बनाया था, लोहागढ़ को, थानेश्वर को और अम्बाड़ा को। तो जो लोहगढ़ का किला है वो किससे संबंधित है? वो जाएगा बाबा बंदा सिंह बहादुर से ही। तो सैनिक मुख्यालय किसको बनाया था? लोहगढ़ को, लोहगढ़ के किले को। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, किसने झज्जर में रिफा आम सोसाइटी का गठन किया था जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल थे? तो झज्जर के अंदर रिफा आम सोसाइटी उसका गठन किया था और जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग शामिल थे। तो जो रिफाई आम सोसाइटी है इसका गठन किसने किया था? श्री राम शर्मा ने, पंडित दीनदयाल शर्मा ने, पंडित हरिशंकर तिवारी ने और पंडित ब्रजलाल शर्मा ने। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि पंडित दीनदयाल शर्मा ने रिफाई आम सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि करनाल व कुरुक्षेत्र में सनातन धर्म की स्थापना कब की गई थी? करनाल और कुरुक्षेत्र का जो एरिया है वहाँ सनातन धर्म की स्थापना कब की गई थी? 1890 में, 1891 में, 1892 में और 1884 में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1892 में। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि 1897 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की थी? भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1897 में किसने की थी? श्री राम शर्मा ने, सर छोटू राम ने, पंडित दीनदयाल शर्मा ने और पंडित नेकेराम शर्मा ने। तो जो ये भारत धर्म महामंडल है इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित दीनदयाल शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि आर्य समाज का योगदान किस क्षेत्र में रहा है? जो आर्य समाज है उसका योगदान किस क्षेत्र में रहा है? कुरीतियों के उन्मूलन में, स्वतंत्रता संग्राम में, शिक्षा के प्रसार में या उपरोक्त सभी में? तो आर्य समाज का योगदान किस में रहा है? उपयुक्त सभी में। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने अपने भजनों के माध्यम से आर्य समाज के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? लाला चंद्रलाल, पंडित बस्तीराम, राव युधिष्ठिर और रामजी लाल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी, पंडित बस्तीराम। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है कि हरियाणा में पहला आर्य समाज गुरुकुल कहाँ पर स्थापित किया गया था? भैंसवाल में, झज्जर में, कुरुक्षेत्र में और मातेंद्र में। तो पहला आर्य समाज गुरुकुल कहाँ पर स्थापित किया गया था? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुरुक्षेत्र के अंदर ये आर्य समाज का गुरुकुल कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि असहयोग आंदोलन के समर्थन में 8 अक्टूबर 1920 को रोहतक के रामलीला मैदान में आयोजित विशाल रैली में किसने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी? महात्मा गांधी ने, लाला मुरलीधर ने, मोहम्मद अली, शौकत अली। तो 8 अक्टूबर
1920 में रोहतक में जो विशाल रैली का आयोजन किया गया था, उसमें असहयोग आंदोलन के समर्थन में ये रैली की गई थी। उसमें मुख्य अतिथि जो चीफ गेस्ट है कौन आया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी आए थे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि गांधी जी ने 22 अक्टूबर 1920 को गांधी हरियाणा के किस स्थान पर आयोजित अम्बाला डिवीजन पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में पहली बार अंग्रेज सरकार के लिए शैतानी सरकार का प्रयोग किया था? अम्बाला डिवीजन की एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी हरियाणा के अंदर, कब? 22 अक्टूबर 1920 को। और उस जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने अंग्रेजी सरकार के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? पानीपत में, रोहतक में, भिवानी में या फिर हिसार में? तो ये कहाँ हुई थी ये कॉन्फ्रेंस? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भिवानी के अंदर हुई थी। कब? 22 अक्टूबर 1920 को। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है कि 10 नंबर जाट पलटन द्वारा क्रांतिकारियों के साथ मिलकर डायमंड हार्बर जो कोलकाता के अंदर है, सरकारी खजाने को लूटने की गुप्त योजना अंग्रेजों को बताने वाला गद्दार कौन था? श्याम सिंह था, ललित मोहन चटर्जी था, जयचंद था या उपयुक्त सभी? तो सरकारी खजाने को जो लूटने की जो गुप्त योजना थी, उसकी खबर अंग्रेजों को किसने दी थी? वो दी थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ललित मोहन चटर्जी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है कि निम्न में से किसने लाला हरदयाल के साथ मिलकर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल के साथ मिलकर 1913 में किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? पंडित नेकीराम शर्मा ने, पंडित श्री राम शर्मा ने, पंडित काशीराम जोशी ने और पंडित दीपचंद ने। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंडित काशीराम जोशी, जिन्होंने लाला हरदयाल के साथ मिलकर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा के पहले शहीद कौन थे? हरियाणा का पहला शहीद कौन था भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान? सिख मोहर सिंह, लाला लाजपत राय, पंडित काशीराम जोशी या फिर पंडित नेकीराम शर्मा? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिख मोहर सिंह, जिनका संबंध हरियाणा से था और ये पहले शहीद थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि होम रूल आंदोलन के हरियाणा में मुख्य प्रणेता कौन थे? जो होम रूल जो आंदोलन था उसका हरियाणा में उसको किसने हरियाणा में उसको किसने फैलाया था? लाला मुरलीधर थे, लाला दुनीचंद थे, लाला लाजपत राय थे या फिर पंडित नेकीराम शर्मा थे? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा सही आंसर हो जाएगा पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि हरियाणा में सत्याग्रह आंदोलन को जोर शोर से फैलाने का कारण थे, मतलब हरियाणा के अंदर जो सत्याग्रह आंदोलन था उसको जोर शोर से किसने फैलाया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने, लाला लाजपत राय ने, स्वामी श्रद्धानंद ने और लाला मुरलीधर ने? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? गोहाना सोनीपत का वह स्वतंत्रता सेनानी जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को, उस समय उस बाग में उपस्थित था। तो कौन स्वतंत्रता सेनानी था जिसका संबंध गोहाना सोनीपत से है? बाबू मूलचंद जैन थे, कन्हैया सिंह थे या फिर पंडित नेकीराम शर्मा थे या फिर लाला लाजपत राय थे? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कन्हैया सिंह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि वर्ष 1919 में हुए आंदोलन की हिंसात्मक गतिविधियों से चिंतित होकर सरकार ने कौन से जिलों को पुलिस एक्ट की धारा 15 व सैंडिसियस मीटिंग एक्ट के अधीन कर दिया था? तो दो कौन से जिले थे वो? रोहतक हिसार थे या फिर रोहतक और करनाल या हिसार गुड़गांव या फिर करनाल और गुड़गांव? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रोहतक और हिसार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? 8 अक्टूबर 1920 को महात्मा गांधी, मोहम्मद अली तथा शौकत अली किस आंदोलन के बंदियों से मिलने के लिए रोहतक आए थे? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो महात्मा गांधी है वो मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ रोहतक में आए थे। कौन से आंदोलन के टाइम पे आए थे? असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कि असहयोग आंदोलन के लिए सबसे पहले अक्टूबर 1920 में हरियाणा के किस शहर में एक राजनीतिक सम्मेलन किया गया था? अभी पीछे ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि ये कहाँ आए थे? रोहतक के अंदर आए थे। तो हमारा सही आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? रोहतक, पानीपत, भिवानी या फिर हिसार? तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, रोहतक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि हिसार में निम्न में से किसके प्रयत्नों से कांग्रेस की शाखा स्थापित की गई? लाला मुरलीधर, लाला लाजपत राय, लाला दुनीचंद और उपयुक्त सभी? तो कांग्रेस की शाखा हिसार में किसने स्थापित की थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? जो हाईकोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज कितनी होती है?
62 साल, 60 साल, 58 या फिर 65। तो उनकी रिटायरमेंट की एज कितनी होती है? 62 साल। और सुप्रीम कोर्ट के जज की पूछे तो 65 साल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? हरियाणा का राज्यपाल, हरियाणा का मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत का राष्ट्रपति। जो ये हाईकोर्ट के जज होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? श्री भगवत दयाल शर्मा, श्री जगन्नाथ पहाड़िया, श्री शंकर लक्ष्मण या फिर श्री आनंद स्वरूप। तो हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? श्री आनंद स्वरूप। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश बने थे। कौन थे वो जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पहले भारतीय न्यायाधीश थे? न्यायमूर्ति मेहर सिंह, सर सादीलाल, न्यायमूर्ति रामलाल और रविशंकर झा। तो पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? सर सादीलाल। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? कि सच्चा सौदा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को डेरा साध्वी बलात्कार मामले में कठोर कारावास की सज़ा मिली थी। यह सज़ा सीबीआई जो कोर्ट है उसके किस न्यायाधीश ने उनको ये सज़ा दी थी? न्यायाधीश अमरदीप सिंह, न्यायाधीश प्रीतम पाल या फिर न्यायाधीश वी.के. अग्रवाल या न्यायाधीश जगदीप सिंह। जो राम रहीम है उनको कठोर कारावास की सज़ा जो सीबीआई कोर्ट होता है उनके कौन से जज ने दी थी? वो दी थी जस्टिस जगदीप सिंह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? हरियाणा उदय क्या है? हरियाणा उदय क्या है? ये एक मेमू ट्रेन सेवा है, सीएनजी बस सेवा है या फिर ए और बी दोनों सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा उदय क्या है? हरियाणा उदय है हरियाणा के अंदर जो सीएनजी बस सेवा है उसका नाम क्या है? हरियाणा उदय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? कि नव युवक सभा रेवाड़ी के संस्थापक कौन थे? बनारसी दास, मान सिंह, टेवा दयाल या फिर बदलू राम। तो जो नव युवक सभा रेवाड़ी है उसकी स्थापना किसने की थी? बनारसी दास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? कि बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में निम्न में से कौन जाना जाता है? भिवानी बॉक्सिंग क्लब, नेशनल स्टेडियम दिल्ली या फिर बॉक्सिंग एकेडमी हिसार या इनमें से कोई नहीं। तो भिवानी जो बॉक्सिंग क्लब है उसे बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी भिवानी बॉक्सिंग क्लब की? 2003 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? हरियाणा राज्य का ऐसा कौन सा प्रदेश है जो आधुनिक शिल्प कला के वैभव से संपन्न है? क्या पंजाब है या गुड़गांव या चंडीगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा राज्य का प्रदेश पूछा है कौन सा है, उसमें ना तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा ना ही सी। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन बी गुड़गांव। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? निम्न में से कौन सी मृदा को हरियाणा में घर व कंघी कहा जाता है? ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ हो जाएगा घर और कंघी कहा जाता है। तो कौन सी मृदा है जिसको हरियाणा में घर और कंघी कहा जाता है? शिवालिक की मृदा है, गिरिपादीय मृदा है, चट्टानी तल की मृदा है और या ये फिर ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो हमारा इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गिरिपादीय मृदाओं को हरियाणा में घर और कंघी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? कि किस स्रोत में 6वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है? कौन सा स्रोत है जिसमें कुरुक्षेत्र का जो उल्लेख है श्रीकंठ जनपद के रूप में किया गया है? बाणभट्ट के द्वारा लिखा हुआ हर्षचरित है या फिर पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ अष्टाध्यायी है या फिर चंद्रबरदाई द्वारा लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो है या फिर हेवेनस्वांग ने जो सीयू की लिखी थी उसमें कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद नाम दिया गया है। तो इसमें से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट ने जो हर्षचरित लिखी थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसमें कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? कि गुरुद्वारा राजघाट राज्य के किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा राजघाट कहाँ है? कैथल में है, रोहतक में है, कुरुक्षेत्र में है या फिर गुरुग्राम में है। तो गुरुद्वारा राजघाट कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। और ये पूछे कि सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ हैं? गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? कैथल को। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? कि चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर इनमें से कौन सा है? शीतला माता मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है, दुर्गा मंदिर है या फिर काली मंदिर है। तो चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा हो जाएगा? काली मंदिर, चंडी माता मंदिर भी जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिसकर्मियों को विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है? 15, 16, 14 या फिर 18। तो कितने पुलिसकर्मियों को ये पुलिस पदक दिया गया है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 14 पुलिसकर्मियों को। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय के लिए निर्धारित किया गया है? ये पुराने बजट का है 24-25 का, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हरियाणा में उभरते औद्योगिक नगर हैं? बावल, दारूहेड़ा, कुंडली या ये सभी। तो कौन से हरियाणा के अंदर
उभरते हुए औद्योगिक नगर है, इंडस्ट्रियल जो सिटीज़ है या फिर जो एरिया है, कहाँ सबसे ज़्यादा डेवलप होने लग रहा है? बावल के अंदर, धारू, एड़ा, कुंडली या ये सभी। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इन तीनों ही जगह। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है कि भिवानी जिले के उच्च क्षेत्र को, ऊँचे जो क्षेत्र हैं उनको सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई सिंचाई योजना कौन सी है? उस योजना का नाम बताना है जो भिवानी क्षेत्र में सिंचाई की आपूर्ति के लिए जल पहुँचाती है। उस योजना का नाम सांगा उत्थान योजना है, नखाना सिंचाई योजना है, या फिर जूही नहर योजना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भिवानी क्षेत्र के अंदर जो सिंचाई योजना है कौन सी है? वो जूही नहर योजना। और इस जूही नहर योजना का 2008 में नाम बदल के क्या कर दिया गया है? चौधरी बंसीलाल नहर। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? हिसार में कौन सी विद्युत परियोजना लगाई गई है? हिसार के अंदर कौन सी विद्युत परियोजना इनमें से लगाई गई है? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, महात्मा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिसार में कौन सी है? ये महात्मा गांधी है, ये कहाँ है? ये है झज्जर की जाडली में। ये इंदिरा गांधी परियोजना, ये भी जाडली में हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में की गई थी, कांग्रेस के टाइम पे। और जो ये परियोजना है इसमें इसमें 1200 मेगावाट की परियोजना है, जिसमें 600 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई गई है। और ये कहाँ हो जाएगी? हिसार के खेदड़ में। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है कि हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? इसमें हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका पूछी है। रामवाणी है, हरिगंधा है, सरल सरिता है, या फिर देवप्रयाग है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी की कौन सी हो जाएगी इनमें से? हरिगंधा हो जाएगी। हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है जो निम्न के बीच स्थित है। हरियाणा एक लैंड लॉक राज्य है, उसकी लोकेशन बतानी है, कौन से अक्षांश के ऊपर है? तो इनमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, सी या फिर डी। इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट के बीच हरियाणा जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 1 है, 2 है, 3 है, या फिर 4 है। तो हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। एक रोहतक में है, एक कुरुक्षेत्र के अंदर है, और एक हिसार में है। जो ये सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? रोहतक में हुई थी 1976 में। फिर हुई थी 1991 में कुरुक्षेत्र के अंदर। और फिर उसके बाद जो तीसरा सबसे लास्ट में जिस आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई है वो है हिसार 1999 में। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है कि 0 से 6 आयु वर्ग में राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछा हुआ है, और कौन सी कैटेगरी में? 0 से 6 आयु वर्ग में। तो गुड़गांव में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, हिसार में, मेवात में, या फिर सोनीपत में। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात के अंदर हरियाणा का सिर्फ एक ही जिला है, कौन सा है वो? मेवात। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है कि हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1899 को, या फिर 19 नवंबर 1997 को, या फिर 4 सितंबर 1887 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पंडित नेकीराम शर्मा हैं उनका जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1899 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है कि खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई है? गुड़गांव में, रोहतक में, फरीदाबाद में, या फिर पानीपत में। तो जो ये खेल छात्रावास है इसकी स्थापना कहाँ की गई है? गुड़गांव के अंदर की गई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है कि चंडीगढ़ में 1986 में स्थापित सुखना झील वन्य अभ्यारण्य की बाउंड्री बतानी, मतलब कितने एरिया के अंदर फैला हुआ है सुखना झील वन्य जीव अभ्यारण्य? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। अब इसका एरिया बताना है कितना है? 25.42 वर्ग किलोमीटर, 42.65, या फिर 35.40, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ये सुखना झील वन्य अभ्यारण्य जो है इसका एरिया कितना हो जाएगा? 25.42 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92 क्या है? हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम में 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर अक्षांश पर स्थित है। बताइए कि वह कितने पूर्वी रेखांश के बीच स्थित है? 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट, या फिर 65 33 से 77 28, या फिर 50 28 से 64 36, या फिर 84 42 से 89 41। तो हमारा इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट के बीच। ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 में। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? ये हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? राव तुलाराम, विक्रम सिंह, राव कृष्ण गोपाल, या फिर रामेश्वर दयाल। तो मेरठ का नायब कोतवाल कौन था मेरठ क्रांति के समय में? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राव कृष्ण गोपाल। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? 1857 ईस्वी की क्रांति के समय किस रियासत के राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी? भिवानी, रेवाड़ी, जींद और सोनीपत।
तो कौन सी रियासत के राजा थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी? जींद। जींद हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जींद रियासत ने अंग्रेजों की मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है कि सुकवा यूनिवर्सिटी के छात्र, सुकवा यूनिवर्सिटी कौन है जो रोहतक के अंदर है? पंडित लक्ष्मीचंद आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी के छात्र जो है चमन रमेश किशन के द्वारा निर्देशित किस शॉर्ट फिल्म को मोरक्को के मराकेच शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बालाजी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया? तो कौन सी जो शॉर्ट फिल्म थी जिसको बालाजी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, और कहाँ पे? मोरक्को जो देश है उसके मराकेच शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में। तो कौन सी फिल्म थी? द जीरो लाइन, सक्षम हरियाणा, या फिर द विजुअल बियॉन्ड, या फिर हरियाणा हरिकेन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? उस शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? द जीरो लाइन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है कि कौन हरियाणवी 3 अल्ट्रा मैराथन पूरी करने वाले पहले भारतीय बने हैं? अनूप कीचड़, रविंद्र वारा, या फिर राकेश कश्यप, या फिर संदीप धायल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राकेश कश्यप। राकेश कश्यप का संबंध कहाँ से है? पंचकुला से। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है कि हरियाणा में शिक्षित बेरोजगारों के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है? हरियाणा युवा रोजगार योजना, या फिर हरियाणा पढ़े लिखे युवा रोजगार योजना, या फिर हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना, या फिर हरियाणा सक्षम युवा सक्षम योजना। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हरियाणा सक्षम युवा सक्षम योजना। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले से लाडो सखी योजना की शुरुआत की थी? तो लाडो सखी योजना है, इसकी शुरुआत कहाँ से की थी? अम्बाड़ा से, सिरसा से, फरीदाबाद से, या फिर हिसार से। तो लाडो सखी योजना की शुरुआत कहाँ से की थी मुख्यमंत्री सैनी ने? अम्बाड़ा से। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है कि हरियाणा के किस जिले में देश का पहला डिजीलैंड पार्क बनेगा? डिजीलैंड पार्क कहाँ बनेगा? फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, या फिर करनाल। तो कहाँ बनेगा ये? गुरुग्राम के अंदर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? अब हम अपने 100वें क्वेश्चन के ऊपर पहुंच गए हैं, सेंचुरी कंप्लीट हो गई है। अब हम 100वां क्वेश्चन भी करते हैं। 100वां क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहाँ से प्रदेश व्यापी स्मार्ट टीवी शिक्षा परियोजना का शुभारंभ किया था? रोहतक, अम्बाड़ा, हरतिया, या फिर लाडवा। जो ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्मार्ट टीवी शिक्षा परियोजना कहाँ से शुरू की थी? लाडवा से शुरू की थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की किस हरियाणवी स्ट्राइकर को पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड दिया गया है? रानी रामपाल, दीपिका, शर्मिला रानी, या फिर वंदना। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर है और हरियाणा से उसका संबंध है, जिनको पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड दिया गया है। तो कौन है वो खिलाड़ी? उनका नाम हो जाएगा दीपिका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 102, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 हरियाणा का कौन सा जिला प्रदेश में टॉप पर रहा है? करनाल, पानीपत, पंचकुला, या फिर हिसार। तो कौन सा जो है जिला हरियाणा का हरियाणा के अंदर टॉप में था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, करनाल जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में टॉप में था। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है? हरियाणा के किस नगर निगम को राज्य में उत्कृष्ट स्वच्छता कार्यों के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार दिया गया है? नगर निगम सोनीपत को दिया गया है, या फिर नगर निगम गुरुग्राम को, या फिर नगर निगम हिसार को, या फिर नगर निगम अम्बाड़ा को। तो ये उत्कृष्ट स्वच्छता कार्यों के लिए जो मुख्यमंत्री पुरस्कार हो किसको दिया गया है? नगर निगम सोनीपत को। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्ट्रॉबेरी की नई क्राउन रोट बीमारी खोजी है? ये स्ट्रॉबेरी के अंदर एक नई बीमारी है जिसका नाम क्या है कि क्राउन रोट बीमारी। इस बीमारी की खोज किसने की है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने, या फिर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने, या महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने, या फिर लोहास विश्वविद्यालय ने। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। क्वेश्चन नंबर 105 क्या हो जाएगा? हरियाणा में स्टॉप डायरिया अभियान 2025 कब से कब आयोजित किया गया था? स्टॉप डायरिया अभियान 2025 के अंदर कब से कब आयोजित किया गया था? 2 जून से 15 जुलाई, 4 जून से 28 जुलाई, 8 जून से 26 जुलाई, या फिर 15 जून से 31 जुलाई। तो स्टॉप डायरिया अभियान जो है 2025 में कब से कब तक चलाया गया था? 15 जून से लेकर और 31 जुलाई तक। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है? हरियाणा का पहला मॉडल वाटर विलेज कौन सा गाँव बना है? मॉडल वाटर विलेज हरियाणा का कौन सा गाँव बना है? गाँव नंगथला, गाँव कवारी, गाँव नथौर, या फिर गाँव अयालकी। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, गाँव नथौर। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है कि 21वें वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2025 की कराटे प्रतियोगिता में भिवानी की जो बहू है दर्शना गणगस ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 108 क्या है? हरियाणा में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? सोटो, SOTO। सोटो ने किसे अंगदान जागरूकता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मासूम शर्मा को, गजेंद्र फोगाट को, धीरेन्द्र गुप्ता को, या फिर हरविंदर सिंह को। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी, गजेंद्र फोगाट को ये सोटो
ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? हरियाणा में किस नीति के जरिए कोई भी किसान या आम आदमी अपनी ज़मीन सरकार को बेच सकेगा? कौन सी नीति है या फिर कौन सी स्कीम है हरियाणा सरकार की जिसमें कोई भी किसान या फिर आम आदमी अपनी ज़मीन सरकार को बेच देगा? स्वैच्छिक भूमि खरीद नीति 2025 या फिर ऑनलाइन भूमि खरीद नीति 2025 या ऑफलाइन भूमि खरीद नीति 2025 या फिर ई भूमि खरीद नीति 2025? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? स्वैच्छिक भूमि खरीद नीति 2025। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है? हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना निम्न में से किसके लिए शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है किसके लिए शुरू की गई है? शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए, या फिर कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए, या फिर सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों के लिए, या मानसिक शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए? तो ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किसके लिए शुरू की गई है? ये शुरू की गई है कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 111 क्या है? हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? जो ऑपरेशन दुर्गा है इसका संबंध किससे हो जाएगा? माँ दुर्गा का गुणगान करने से, या फिर महिलाओं का उत्थान, या फिर महिलाओं की सुरक्षा? तो ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है ये ऑपरेशन दुर्गा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था? 22 जनवरी 2015 को किया था। इस अवसर पर किस अभिनेत्री ने स्टेज पर उपस्थिति दर्ज करवाई थी? नरेंद्र मोदी के साथ इस अभियान की शुरुआत किसने की थी? प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, या फिर मल्लिका शेरावत, या फिर माधुरी दीक्षित? तो नरेंद्र मोदी के साथ उस टाइम पे स्टेज साझा किसने किया था? कौन सी अभिनेत्री थी वो? हमारा सही आंसर हो जाएगा माधुरी दीक्षित, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है? कि हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही? पशु आश्रय योजना है, या फिर किसानों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए ऋण, या फिर भूमि की खरीद, या फिर संयुक्त कटाई? तो ये जो डी ऑप्शन है ना, संयुक्त कटाई, ऐसी कोई भी योजना है वो हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के द्वारा कोई भी ऐसी योजना संयुक्त कटाई जैसी नहीं चलाई जा रही। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है? कि ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया था? 2012, 2013, 2015, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो ऑपरेशन मुस्कान है वो कब शुरू किया गया था? 2015 में। ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है? जो गुम हुए बच्चे हैं उनको उनके परिवार से मिलाना। क्वेश्चन नंबर 115, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 15 जून 2005, 20 अप्रैल 2008, या फिर 19 मार्च 2005, या फिर 15 जून 2006? जो आरटीआई है वो किस वर्ष लागू की गई थी? आरटीआई कब लागू की गई थी? 15 जून 2005 को। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? कि हरियाणा सरकार योजना के अंतर्गत किस योजना के अंतर्गत मजदूरों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराती है? अंत्योदय आहार, अंत्योदय अन्न, या फिर खाद्य सुरक्षा, या फिर अन्न सुरक्षा? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन बी, अंत्योदय अन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 117, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, या फिर सूचना मंत्रालय? तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी कौन सी हो जाएगी इसमें? महिला एवं बाल विकास विभाग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है? हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया है? जो प्रोजेक्ट एयर केयर है ये वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, और जहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण होगा वहीं से इसकी शुरुआत की गई होगी। कुरुक्षेत्र से, अम्बाड़ा से, गुरुग्राम से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी, गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? कि इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। अभी मैंने पीछे बताया था, पीछे जो क्वेश्चन आया था उसमें, कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015 हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है? हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोग देखभाल, या फिर राज्य के दोनों क्षेत्रों में मुफ्त टीकाकरण, या फिर राज्य के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त टीकाकरण, या फिर उक्त में से कोई नहीं? तो जो कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोग देखभाल। क्वेश्चन नंबर 121 क्या हो जाएगा? कि हरियाणा सरकार ने हर वर्ष बुढ़ापा पेंशन रकम में कितने रुपयों की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है? हरियाणा सरकार जो है बुढ़ापा पेंशन में हर साल कितने पैसे बढ़ाएगी? 150 रुपये, 250, 350, या फिर 100 रुपये? तो कितने पैसे बढ़ाती है? 250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 122 क्या है? कि हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में सॉरी ये किस जिले में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद है, जो ये विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद है, ये कब थे? ये 14वीं विधानसभा के अंदर थे। अब 15वीं विधानसभा चल रही है। तो ये पीछे का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कि जो विधानसभा अध्यक्ष थे ज्ञानचंद ने, उन्होंने वर्ष 2020 में अटल कैंसर जो मजदूर कैंटीन है उसका शुभारंभ किया था। कहाँ से किया था? कैथल से, पंचकुला से, सिरसा से, या फिर पलवल से? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंचकुला। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है? कि सन 2019 में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री
ये 2019 की कह रहे हैं कि महिला बाल विकास मंत्री जो कमलेश टांडा थी, उन्होंने इस जिले के अंदर वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किया था। तो इन्होंने कहाँ से वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किया था? करनाल से, कैथल से, अम्बाड़ा से या फिर पानीपत से। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? करनाल। अगर ये पूछे कि अब 2026 के अंदर महिला बाल विकास मंत्री कौन है, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 2026 के अंदर महिला बाल विकास मंत्री हैं श्रुति चौधरी, और उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तोशाम भिवानी। क्वेश्चन नंबर 124 क्या है कि हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका, हरी भूमि, या फिर शब्द बूंद, या फिर हरी प्रभा। तो हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका, ऑप्शन ए। हरियाणा की, अब इसमें ये जो पीछे दी हुई है ये हरी प्रभा किसकी हो जाएगी? हरी प्रभा हो जाएगी हरियाणा संस्कृत विभाग की, और शब्द बूंद हो जाएगी पंजाबी साहित्य की। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है कि हरियाणा की प्रथम जो पहली पत्रिका थी हरियाणा शोध पत्रिका रेवाड़ी से कब निकाली गई थी? 1966 में, 1976 में, 1986 में, या फिर 1996 में। तो जो हरियाणा शोध पत्रिका रेवाड़ी से कब निकाली गई थी? 1966 में निकाली गई थी। क्वेश्चन नंबर 126 क्या है कि हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? अब ये पूछा हुआ है कि हरियाणा साहित्य की बतानी है कि प्रमुख पत्रिका हरियाणा साहित्य की कौन सी है? हरिगंधा है, हरिप्रभा है, शब्द बूंद है, या फिर हरियाणा संवाद है। तो हरियाणा साहित्य की कौन सी हो जाएगी? हरिगंधा हो जाएगी। हरिप्रभा है, ये हो जाएगी संस्कृत विभाग की, शब्द बूंद पंजाबी विभाग की है, और हरियाणा संवाद है, ये कहाँ की हो जाएगी? ये हो जाएगी हरियाणा सूचना और जनसंपर्क विभाग की। 127 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा संस्कृत अकादमी की प्रमुख पत्रिका, अभी पीछे ही बताया कौन सी हो जाएगी? हरियाणा संस्कृत की हरिप्रभा हो जाएगी। और हरियाणा पंजाबी अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? ये भी अभी पीछे ही बताया था, कौन सी हो जाएगी? शब्द बूंद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 129, हरियाणा उर्दू भाषा अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? संध्या दैनिक है, विजयानंद है, हरिभूमि है, या फिर जमुना तट है। तो जो उर्दू साहित्य है, उर्दू भाषा अकादमी है, उसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी हो जाएगी? जमुना तट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 130 कि स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद, स्वामी रविदास, रामकृष्ण परमहंस, या फिर स्वामी रामानंद। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विरजानंद थे। और ये रामकृष्ण परमहंस है, ये किन के गुरु थे? ये हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद के। क्वेश्चन नंबर 131 है कि हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस साल शुरू हुआ था? 1925, 1930, 1920, या फिर 1918। असहयोग आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ था? 1920 में। तो हरियाणा में भी कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? राखीगढ़ी, फरीदाबाद, बनावली और दौलतपुर। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। फरीदाबाद हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है। राखीगढ़ी कहाँ हो जाएगा? हांसी के अंदर, और बनावली फतेहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 133 कि प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे ज़्यादा भर्ती 22,144 किस जिले में हुई थी? जो ये सैनिक हैं 22,144 सबसे ज़्यादा भर्ती हरियाणा में कौन से जिले से हुई थी? जो पहला विश्व युद्ध था 1914 से 1918 के बीच में, अम्बाड़ा से भर्ती हुए थे, रोहतक से, करनाल से, या फिर हिसार से। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रोहतक से। क्वेश्चन नंबर 134 कि किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? गांधी जी ने, टैगोर ने, अरविंद घोष ने, या फिर विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। ये जो रघुपति राघव राजा राम है, ये वैसे लिखा तो था, ये लिखा था स्वामी लक्ष्मणाचार्य ने। फिर जो गांधी जी हैं, उन्होंने क्या किया कि जो उस टाइम पे जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उसमें लोगों के अंदर जो सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने के लिए गांधी जी ने इसमें इस जो ये लेख था रघुपति राघव राजा राम, इसमें थोड़ा मोड़ा चेंजमेंट करके फिर लोगों के सामने इसको प्रस्तुत कर दिया था। तो अब इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम लिखा है। क्वेश्चन नंबर 135 कि 1967 में जींद तहसील का किन दो तहसीलों में बंटवारा किया गया था? जींद और मेवात, जींद और पलवल, जींद और सफीदो, और जींद और रेवाड़ी। अब इसके ऑप्शन ही ऐसे हैं कि जींद और मेवात का कोई मेल नहीं है, कहाँ जींद मेवात, ऐसे ही जींद और पलवल, और ऐसे ही जींद और रेवाड़ी। तो हमारा इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जींद और सफीदो। क्वेश्चन नंबर 136 कि वर्ष 1930 में किस ग्रह की खोज सबसे अंत में की गई थी? अब इसमें शायद ये साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसमें अब इन क्वेश्चन जो साइंस के क्वेश्चन होंगे उनको स्किप कर देंगे, जो आगे हरियाणा जी के क्वेश्चन होंगे उनको पढ़ते चलेंगे। अब इसमें 1900 ये जो 136 वाला क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं। इस सबसे अंत में किसकी खोज की गई थी? ऑप्शन बी, प्लूटो की। और 137वां क्वेश्चन क्या है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को ही कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें से। अब हम अपने हरियाणा जी की तरफ चलते हैं आगे।
ये तो ज़्यादा क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन कर ही लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 137 तक हमने कर लिए थे कि नेपच्यून के अलावा नीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। अब क्वेश्चन नंबर 138 करते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है। जो चंद्रमा का प्रकाश है उसको धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड, या फिर 12.5 सेकंड, या फिर 1 मिनट, या 52 सेकंड। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि चंद्रमा के जो प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 147 क्या है कि पृथ्वी को कई धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से बचाने के लिए पृथ्वी का रक्षक कौन है? बृहस्पति है, मंगल है, यूरेनस है, या फिर शनि है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का रक्षक किसको कहा जाता है? बृहस्पति को, क्योंकि एक तो इसका साइज बड़ा है और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी पृथ्वी से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 140 क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध जो है, जो सदर्न हेमिस्फेयर है, उसमें जो उत्तर आयनात है किस दिन होता है? उत्तर आयनात किस दिन होगा? 22 दिसंबर को, 23 सितंबर को, 21 जून को, या फिर 21 मार्च को। ये पूछ रहा है जो सदर्न हेमिस्फेयर है, जो दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? क्योंकि इस टाइम पे जो सूर्य होता है, जो सन होता है, वो इक्वेटर के ऊपर आ जाता है, मतलब कर्क रेखा की साइड चला जाता है। तो जो दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन सबसे छोटा दिन होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी, 21 जून। क्वेश्चन नंबर 141 क्या है कि निम्न में से कौन सा एक मध्य एशियाई देश नहीं है? उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, या फिर तुर्कमेनिस्तान। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा कि मध्य एशियाई देश नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अजरबैजान। क्वेश्चन नंबर 142 क्या है कि गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा क्या है? ये सब्जियों के नाम है, मरुस्थल है, चक्रवाती तूफान है, या फिर शीतोष्ण घास के मैदान है। अगर इसमें से किसी को कोई भी नहीं पता भाई गोबी कहाँ है, कालाहारी, अटाकामा ये क्या चीज़ है, तो एक तो सभी को पता है कि सहारा मरुस्थल है। तो उसके हिसाब से हम बता देंगे कि ये जो चारों बताए गए गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा, क्या है? ये एक मरुस्थलों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 143 क्या है? तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तट, प्रायद्वीप, द्वीप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तीन ओर से सागर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 क्या है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव की, मंगोलिया की, मलेशिया की, या फिर उत्तर कोरिया की। तो प्योंगयांग किस देश की राजधानी हो जाएगी? प्योंगयांग हो जाएगी उत्तर कोरिया की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 क्या है कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? डॉलर, पाउंड, रियाल, या फिर यूरो। तो फिनलैंड की मुद्रा कौन सी हो जाएगी इसमें? यूरो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 146 जलराशि या फिर जल संधि जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है उसको क्या कहते हैं? पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, या फिर पांडिचेरी की खाड़ी। तो कौन सी जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है? वो हो जाएगी पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर 147 क्या है? भारत का सबसे सूखा भाग है? पश्चिमी राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो सबसे सूखा भाग कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 148 क्या है कि निम्न में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? कौन सा देश है जो जिसकी जो बाउंड्री है हमारे भारत के यूपी से लगती है? चीन है, भूटान है, नेपाल है, या फिर बांग्लादेश है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा कि यूपी की जो सीमाएं हैं किससे लगती है? नेपाल से। क्वेश्चन नंबर 149 क्या है? ये निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश स्थलबद्ध देश नहीं है? स्थलबद्ध देश नहीं है, कौन सा हो जाएगा? म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल, या फिर भूटान। ये बताना है कि उसकी बाउंड्री जो है पानी से भी टच करती है, जल से भी टच करती है। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन लैंड लॉक जो देश है वो नहीं है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? वो म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 150 क्या है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, या फिर उत्तर प्रदेश। तो जो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे वो? एक तो हो जाएगा गुजरात, एक राजस्थान, एक एमपी, और एक झारखंड। फिर उसके बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि कौन से राज्य से होकर नहीं जाती? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है कि सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य का है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या और महाराष्ट्र। तो एरिया के अंदर सबसे बड़ी जो बाउंड्री है, या नहीं, एरिया के अंदर सबसे बड़ा एरिया जो क्षेत्रफल है वो किसका हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का। क्वेश्चन नंबर 152 क्या है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, या और त्रिपुरा। अभी पीछे ही बताए थे जिन जिन राज्य में से होकर जाती है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा से होकर नहीं जाती। क्वेश्चन नंबर
153 समुद्र में भारत का सीमांतर्गत जल कितनी दूर तक विस्तारित है, मतलब भारत की जो बाउंड्री है समुद्र के अंदर कहाँ तक हो जाएगी, 12 नॉटिकल मील, 6 नॉटिकल मील, 15 नॉटिकल मील और 10 नॉटिकल मील। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी 12 नॉटिकल मील। क्वेश्चन नंबर 154 क्या है कि उड़ीसा की राजधानी कौन सी है, भुवनेश्वर, पुरी, रांची और विजयवाड़ा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें भुवनेश्वर। म्यांमार इसका नया नाम है, म्यांमार जो है इनमें से किसका नया नाम है, माली, बाली, बर्मा और भूटान। तो बर्मा का अब नया नाम क्या हो गया, म्यांमार हो गया। क्वेश्चन नंबर 156 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी के डॉल्फिन के लिए घर है, गोदावरी, नर्मदा, गंगा और साबरमती। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गंगा। क्वेश्चन नंबर 157 कि आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, मेघना, तलावंग नदी, वांग नदी, वांग हो नदी या फिर इरावदी। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 158 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ताप्ती और गंगा। तो कौन सी नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जो यहाँ अरब सागर के अंदर गिरती है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती है। तो इसमें दिया हुआ है कि ऑप्शन जो सी है ताप्ती नदी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 159 कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर जो है परसेंटेज कम होता चलता है। इसकी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है, ये पाई जाती है 0.03% और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 160 क्या है कि बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक। तो बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 161 भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई, 161वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1950, 1905, 1947 और 1930। अगर इस क्वेश्चन को भी कोई गलत कर रहा है तो उसको सोचने की जरूरत है अपनी पढ़ाई को लेके। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1947। क्वेश्चन नंबर 162 सीई से तात्पर्य है, कॉमन एस्टीमेट, कॉमन एरा, कैजुअल एरा या फिर कॉस्ट ऑफ इजिप्ट। तो सीई इसकी जो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉमन एरा। 163 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है, मध्याह्न भोजन, स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इनमें से भोजन से जुड़ा हुआ कौन सा अभियान हो जाएगा, मध्याह्न भोजन, जिसकी कब शुरू किया गया था, 1995 में, और हरियाणा में 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था। और उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, वो झज्जर के बहादुरगढ़ के अंदर आए थे इस योजना को शुरू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 164 क्या है कि माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है, माँ का संपूर्ण ध्यान, माँ एवं किशोर या फिर मासिक धर्म स्वच्छता या फिर माँ का संपूर्ण प्यार। तो जो माँ कार्यक्रम इसका विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, माँ का संपूर्ण प्यार। ये योजना है, ये माँ ये ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी हुई है और इसका जो विस्तृत रूप कौन सा हो जाएगा, माँ का संपूर्ण प्यार। और पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, 8371 किलोमीटर है, 93 71 किलोमीटर या फिर 23 71 किलोमीटर या फिर 63 71। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2371 किलोमीटर। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं, पृथ्वी के जो चारों ओर जो आवरण है उसको क्या कहेंगे, पर्यावरण, वायुमंडल, जलवायु और ओजोन। तो पृथ्वी के जो चारों ओर जो आवरण है, जो परत है, उसको क्या कहेंगे हम, वायुमंडल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 167 क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मौलाना आज़ाद ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, और भारतीय सी राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 168 क्या है कि ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड कर्जन है या फिर जेम्स मील है। तो जो ब्रिटिश भारत का इतिहास है उसके लेखक कौन हो जाएंगे, जेम्स मील। क्वेश्चन नंबर 169 कि वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है, अधूरे टीकाकरण को पूरा करना, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ है या फिर वंचित बच्चों की शिक्षा से या फिर आवश्यकताओं की पूर्ति से। तो जो अभियान इंद्रधनुष है जो 2014 में शुरू किया गया था, ये किससे जुड़ा हुआ है, अधूरे टीकाकरण को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 170 क्या है कि अप्यम, पुट्टू और इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है, गुजरात, उड़ीसा, केरल और पंजाब। अब इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन से जिले, कौन से राज्य से जुड़े हुए हैं। ये जो खाद्य पदार्थ हैं ये हो जाएंगे केरल से। क्वेश्चन नंबर 171 क्या है कि लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जो छत्तीसगढ़ में पहना जाता है, दुपट्टा, आभूषण, जूता और साड़ी। तो ये किसका रूप हो जाएगा, लुगदा, ये हो जाएगा दुपट्टे का। क्वेश्चन नंबर 172 जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो जामिया
इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर अलीगढ़ में? इसकी स्थापना जब स्टार्टिंग में की गई थी 1920 में, तब तो इसकी स्थापना की गई थी अलीगढ़ में। अगर आप पूछे कि अब ये कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली में इसको कब ट्रांसफ़र कर दिया गया था अलीगढ़ से? 1920 में इसको अलीगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी 1920 में। 1925 में इसको दिल्ली लेके चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 173 क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को, 5 जुलाई को, 7 जुलाई को या फिर 5 जून को? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 174 क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 78.0, 88, 83 या फिर 73? तो भारत की साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? वैसे तो है 84 पॉइंट और समथिंग। अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से क्या करेंगे हम? ऑप्शन सी 83%। क्वेश्चन नंबर 175 क्या हो जाए, क्या दिया हुआ है कि वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया। उचित वाहित मतलब बहने वाला जो मल निपटान है, वो शुरू किया गया था कब? 2016 में। तो जो मिशन है उसका नाम बताना है। उड़ान है, स्वच्छ भारत है या फिर नमामि गंगे है या फिर उज्ज्वला है। अब इसमें जो स्वच्छ भारत है ये भी 2014 में शुरू किया गया था और नमामि गंगे है ये भी 2014 में शुरू किया गया था। अब इसमें दिया हुआ है कि कौन सा, कि वाहित मल निपटान, जो बहने वाला मल निपटान है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है नमामि गंगे से। और ये कब शुरू किया गया था? ये 2014 में नहीं शुरू किया गया, ये शुरू किया गया था नहीं 2016 में नहीं, ये शुरू किया गया था 2014 में। क्वेश्चन नंबर 176 है कि किसकी कमी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है? ये किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए। तो विटामिन B1 की कमी से भी बेरी बेरी होता है, विटामिन सी से हो जाता है सकरवी, और विटामिन डी से होता है रिकेट्स, और विटामिन ए से हो जाती है रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 177 क्या है? यदि किसी व्यक्ति का वक्र काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वक्र द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर किसी का लीवर है वो काम करना बंद कर दे, लीवर नहीं किडनी, वो काम करना बंद कर दे और वो जो इनको फिल्टर ना करें ब्लड को, तो कृत्रिम जो ये फिल्टरिंग जो प्रोसेस करवाई जाती है बाहर से, तो उस प्रोसेस का क्या नाम है? डायलिसिस है, परस्वेदन है, निष्कासन है या फिर उत्सर्जन है? तो इसमें कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 178 द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम, पाउंड, आउंस या फिर ग्राम? तो इसमें जो मास की जो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम में मापते हैं हम उसको। हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण क्या है? विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है या फिर जीवाणु है? तो जो हेपेटाइटिस जैसी बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है वायरस की वजह से, विषाणु की वजह से। जल से होने वाली बीमारियाँ, बेरी और पेचिस, स्कर्वी और हैजा, पोलियो और रिकेट्स और टाइफाइड और मेनिनजाइटिस। तो इसमें ऑप्शन ऑप्शन शायद गलत दिए हुए हैं, क्योंकि विटामिन बी, ये जो बेरी है विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन सी से स्कर्वी होता है, हैजा तो होता है जल की वजह से। तो इस क्वेश्चन को हम ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब इसमें हरियाणा जी के क्वेश्चन, हरियाणा जी के जो क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं अब। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 188 कि हरियाणा के नवगठित 6वें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? इसमें 6ठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन पूछा गया है। विकास गुप्ता है, राजेश खुल्लर है, पी राघवेंद्र राव है या फिर TVSN प्रसाद है? तो इसमें 6ठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन से हो जाएंगे? पी राघवेंद्र राव हो जाएंगे। अब 7वां वित्त आयोग चल रहा है 2026 में, जिसके जो चेयरमैन कौन हो जाएंगे? संजीव कौशल। क्वेश्चन नंबर 189 हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? गोपीचंद नारंग है, कुमुद बंसल है, चंद्र त्रिखा है या फिर सूरज बान है? तो हरियाणा उर्दू अकादमी का उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी चंद्र त्रिखा। क्वेश्चन नंबर 190 क्या है कि हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ अवस्थित है? फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम और रोहतक? तो बेगम समरू का महल कहाँ है? गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 191 कि कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि है? कितने पैसे कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट को दिए जाते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा? 3 करोड़, 2 करोड़, 75 लाख या फिर 1.5 करोड़? तो कॉमनवेल्थ गेम में दिए जाते हैं 1.5 करोड़ गोल्ड मेडल को, और सिल्वर मेडल लेके आएगा उसको 75, और जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा उसको 50 लाख। क्वेश्चन नंबर 192 क्या है कि 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? थॉमस सिम्टन, W ईडन, एडम लॉज और हडसन? तो रोहतक का जो DC है वो कौन था 1857 की क्रांति में? एडम लॉज। क्वेश्चन नंबर 193 शुद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक है, उसका नाम बताना है। चेटांग है, साहिबी है, दोहन है या फिर इंदौरी है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? वो आंग नदी। क्वेश्चन नंबर 194 क्या है कि टिक्कर ताल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक में, पंचकुला में, करनाल में और कैथल में?
तो टिकरताल झील कहाँ हो जाएगी? पंचकुला में। रोहतक में कौन सी हो जाएगी? तिलियार झील। और करनाल में करण झील। क्वेश्चन नंबर 195 क्या है कि हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठित की गई थी, वो कौन सी विधानसभा थी? 12वीं, 13वीं, 14वीं या फिर 15वीं? 2019 के चुनाव हुए थे, उसके बाद तो गठित की गई थी कौन सी? 14वीं विधानसभा। और अब कौन सी विधानसभा चल रही है 2024 के इलेक्शन के बाद जो गठित हुई है? ये चल रही है 15वीं विधानसभा। 196 क्वेश्चन नंबर क्या है कि विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड से, अर्जुन अवार्ड से, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या फिर ध्यानचंद अवार्ड? तो जो विनेश फोगाट है उनको कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? ध्यानचंद अवार्ड, जिसका पुराना नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 197 क्या है कि किस शहर का प्राचीन नाम कानौड़ था? महेंद्रगढ़, अम्बाड़ा, कैथल और सोनीपत? तो कानौड़ किसका प्राचीन नाम था? महेंद्रगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 198 क्या है? हरिपर्व मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। हरिपर्व मासिक पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? पीछे भी कई बार आ गया ये क्वेश्चन। सूचना जनसंपर्क विभाग, हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकेडमी या फिर हरियाणा हिंदी ग्रंथ अकादमी? तो हरियाणा जो संस्कृत अकादमी है ये हरिपर्व मासिक पत्रिका का प्रकाशन करती है। क्वेश्चन नंबर 199 क्या है? निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है? जय भगवान गोयल, वीरेंद्र कौशिक, तरलोचन सिंह और मुकेश सिंह? तो 2021 में किसको पद्म भूषण मिला था? ऑप्शन सी, तरलोचन सिंह को। क्वेश्चन नंबर 200 क्या है कि ग्रंथ उन ये जो दिए हुए हैं उनको चिन्हित करना है जिसमें थानेसर का उल्लेख है। थानेसर का उल्लेख इसमें है? हर्षचरित में है या फिर हुएन स्वांग का यात्रा वृतांत या फिर कादम्बरी या फिर कर्पूर मंजरी? तो थानेसर का उल्लेख इसमें से किसमें हो जाएगा? एक तो हर्षचरित में है और एक जो हुएन स्वांग का यात्रा वृतांत है उसमें। तो हमारा पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201 क्या है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? सरस्वती दागशाई की पहाड़ियों से निकलती है या फिर इंदौरी मेवात की पहाड़ियों से, मारकंडा शिवालिक की पहाड़ी, टांगरी मोरनी की पहाड़ी? तो इसमें तो ये दिया हुआ कि इंदौरी जो है मेवात की पहाड़ी से निकलती है, ये भी ठीक है। टांगरी मोरनी की पहाड़ी से निकलती है, ये भी ठीक है। मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से। और जो सरस्वती दी गई है जो दागशाई की पहाड़ी, ये गलत हो जाएगा। सरस्वती निकलती है हर की दून की पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 202 कि निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? जस्टिस मुकुंद मुदगल या फिर जस्टिस ए के सिकरी या फिर जस्टिस एम एस जैन या फिर जस्टिस संजय किशन कौल? तो इनमें से कौन है जिन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में काम नहीं किया? वो जाएगा जस्टिस एम एस जैन। ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। क्वेश्चन नंबर 203 क्या है कि प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम किससे जुड़ी हुई है? पुराने पेड़ों को संरक्षित करने से या फिर वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता या फिर तुलसी एवं गिलोय के रोपण से? तो प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है पुराने पेड़ों को संरक्षित करने से। क्वेश्चन नंबर 204 क्या है कि निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हो गया था? BN चक्रवर्ती, रणजीत सिंह नरूला, JL हाथी, सरदार HS बराड़? तो किनका निधन जो है निधन जो है पद पर रहते हुए हो गया था? BN चक्रवर्ती का। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में से कौन सा गलत है? इसमें दिया हुआ है कि फरीदाबाद पलवल है, रेवाड़ी हिसार है, कुंडली सोनीपत है या फिर मानेसर बावल है। मानेसर और बावल है। तो कौन सा इनमें से गलत हो जाएगा कि रेवाड़ी और हिसार जो है ऐसा कोई भी हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 206 कि हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद या फिर राज्य विधानसभा? हरियाणा लोक सेवा जो आयोग है अपने कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा? राज्यपाल को देगा। क्वेश्चन नंबर 207 क्या है कि हरियाणा के खिलाड़ियों के द्वारा टोक्यो पैरालंपिक 2021 में जीते हुए कुल पदक कितने हैं? जो टोक्यो पैरालंपिक 2021 में हुआ था, हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते थे? 4, 6, 18 नहीं 8 या फिर 19? तो कितने जीते थे? 6 मेडल जीते थे। क्वेश्चन नंबर 208 क्या है कि महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि कितनी है? 11,000, 21,000, 31,000 या फिर 51,000? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 31,000 रुपये दिए जाते हैं मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत। किसको? महिला खिलाड़ियों को विवाह के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 209 क्या है कि 1857 की क्रांति के नायक जो है अब्दुल रहमान खान का संबंध कहाँ से था? बहादुरगढ़ से, फर्रुखनगर से, झज्जर से या फिर यमुनानगर से? तो अब्दुल रहमान खान का संबंध कहाँ से था? झज्जर से था। बहादुरगढ़ से था बहादुर जंग का और फर्रुखनगर से था अहमद अली का। क्वेश्चन नंबर 210 क्या है कि फरवरी 2021 में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 13, 18, 21 या फिर 24? तो हरियाणा राज्य ने जो 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी उसमें 21 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने मेडल? 21 गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 211
कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे थे। सबसे ज़्यादा टाइम तक राज्यपाल कौन रहा था? BN चक्रवर्ती, AR किदवई, जगन्नाथ पहाड़िया और कप्तान सिंह सोलंकी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? BN चक्रवर्ती। और इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए होगी थी और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का ही था। क्वेश्चन नंबर 212, हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। मुख्यमंत्री जो है अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है। जो पहला कथन दिया हुआ है हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अकादमी के अध्यक्ष होते हैं, ये ठीक है। और हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है, ये भी ठीक है। तो इसमें दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 213 क्या है कि पंचवटी नामक तीर्थस्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? पलवल में, अम्बाड़ा में, हथीन में या फिर बल्लभगढ़ में। तो जो पंचवटी जो है तीर्थस्थल वो कहाँ हो जाएगा? हो जाएगा पलवल के अंदर। चिकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? कैथल में, पंचकुला, हिसार या फिर भिवानी। ये हो जाएगा भिवानी के कैरू में चिकारा प्रजनन केंद्र। अगर ये पूछे मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र तो वो हो जाएगा झाबुआ, रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा में मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 10, 12, 14 और 16। तो कितने मंत्री जो है बन सकते हैं मंत्री परिषद के अंदर हरियाणा में? 14। हम इस जो ये मैराथन क्लास इसमें 215 क्वेश्चन ही करते हैं। आगे इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इसका सेकंड पार्ट चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।